नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत जो है ना, तो प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100 यानी प्रत्येक 100 पर। तो अभी तक जो हम देखते आए हैं, शतक जो हम नॉर्मली सुनते हैं, शत यानी जो आया है, जब कभी हम क्रिकेट देखते हैं तो देखा जाता है कि शतक लगा दी किसी ने, है ना, अर्ध शतक, शतक। यानी जब वो शतक लगाता है तो कितने 100 रन बना चुका होता है। और प्रति यानी प्रत्येक 100 पर, है ना। ये तो आप बेहतर समझते होंगे। अब रही बात, अगर इंग्लिश में भी देखें तो पर यानी भी प्रत्येक होता है ना। और सेंटेज यानी आपने नाम सुना होगा सेंचुरी। कोई व्यक्ति जब सेंचुरी लगाता है ना, या कोई भी क्रिकेटर जब खेलते हैं तो सेंचुरी लगाते हैं, तो अपन बोलते हैं सेंचुरी लगा, यानी प्रत्येक 100 पर। ठीक है। ये जो शब्द आप नॉर्मली सुनते कहाँ पे? आप जो सुनते हैं सबसे ज़्यादा, पहली बात तो जब आप बैंक में जाते हैं, लोन वगैरह के सिलसिले में पता करते हैं, तब भी आपको ये परसेंटेज सुनने को मिलता है। और इसके अलावा जब आप कहीं बाइक वगैरह कुछ भी खरीदने जाओ ना, तो क्या होता है कि जब फाइनेंस होता है, ठीक है, जब फाइनेंस होता है तो उसमें जैसे आप डिपॉजिट कर दें या कितने पैसे जमा कर दें, जैसे आप कोई बाइक ली 40,000 की, है ना, उसकी जो प्राइस थी लगभग 70 से 75 हज़ार। नॉर्मली छोटी गाड़ी जैसे प्लेटिना हुई, CT 100, छोटी बहुत गाड़ी है ना। तो फिर जैसे अगर उसमें 70 की है तो 30,000 की फिर आप बोलते हैं उसमें इंस्टॉलमेंट बना दो या फिर किस्त बना दो। ठीक है। तो फिर आपके पास एक फाइनेंसर आता है, और वो फाइनेंसर जो उसमें ब्याज वगैरह इंटरेस्ट लगाता है ना, तो वो केवल उसे ही समझ में आता है। पता नहीं वो कौन सा तो कैलकुलेटर यूज़ करता है कि हम तो उसे समझ ही नहीं सकते, है ना। इसके अलावा आप परसेंट सुनते हैं, जब पुराने समय में हम देखते थे तो क्या होता था कि जब गांव वगैरह में आपने सुना होगा सैकड़े पर, है ना। जैसे अब जैसे किसी ने दिया 3,000 रुपये दिए, है ना। ये तो आज के बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से हो गया कि जब 3,000 रुपये देते हैं हम किसी को, तो अपने दोस्त से ही बोलने लगते हैं कि आप 10% उसमें एक्स्ट्रा देना या 10% का ब्याज देना। ठीक है। तो यहाँ पे सुनते हैं, हम आपको बता दें तो परसेंटेज हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। कम से कम इसकी हम 15 से 16 क्लास से लेंगे, केवल परसेंटेज की। और इस बीच कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे, है ना। और जब हम इतने क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपको ही पता है कि क्वेश्चन पे बचेंगे ही नहीं। और बस आप लास्ट तक साथ में रहना, ऐसा मत करना कि आप छोड़ दें, है ना। आप बिल्कुल पढ़ते रहें, आप परेशान ना हो। बस आप हमें केवल 15 से 16 दिन केवल 1-1 घंटे पढ़ना है। और टाइमिंग अभी आपकी फ़िलहाल तो 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी, है ना, शाम को। तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि आप रेगुलर क्लास करें। और जब आपकी 16वीं क्लास होगी तो विश्वास मानिए आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। दूसरी बात, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, है ना। तो उसका सॉल्यूशन आपको 5 मिनट के अंदर हम भेज दिया करेंगे, जिसका नंबर है 95 22 35 20 18। अब चलिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। ये तो सब पुराना इतिहास था कि क्या है कैसा है ना, ये तो हम बचपन से सीख देखते आ रहे हैं। अब बात आती है, इसमें कुछ हमें इम्पोर्टेंट वैल्यू याद रखनी होती है ना। जैसे देखा जाए, नॉर्मली देखें हम परसेंटेज में, तो प्रत्येक परसेंटेज का मतलब होता है, एक हिसाब से देखा जाए, परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज कोई भी वस्तु, मान के चलिए
ये पेन है ना। जब इस पेन को हम क्या बोल सकते हैं कि अपने आप में कोई वस्तु 100% होती है ना। जब इसे हम बीच में से अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा 50-50। लेकिन जब ये 50% इस साइड वाला पार्ट हो जाएगा, 50% ये वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 50% जो हमारे इस हाथ में होगा तो अपने आप में तो 100% रहेगा, है ना। इसके कितने भी टुकड़े करते जाएं, अगर पूछा जाए कि इस पेन का वो पार्ट कौन सा है तो पेन का पार्ट अलग बात हो जाएगी। यानी इसके हम 3 हिस्से कर देंगे तो हम बोल देंगे 1/3 पार्ट, यानी 33/1/3%। लेकिन अगर हम उस 33/1/3% को साइड में रख दें, मान के चलो ये पेन है, ये पेन है, ठीक है, ये अपने आप में 100% है। क्लियर। तो ये तो अपने आप में 100% है। लेकिन अगर हम इसे इस वाले हिस्से को अलग कर दें, है ना, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो अपने आप में वो भी 100% ही रहेगा, है ना। अगर पेन का पार्ट पूछा जाए वो बात अलग होती है। फिर अगर हम इस वाले हिस्से को अलग कर दें, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, तो ये भी अपने आप में 100% हो जाएगा, ये भी अपने आप में 100% हो जाएगा। क्लियर। तो कितने भी टुकड़े कर दें अपने आप में 100% हो जाएगा। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, है ना। तो ऐसे इसका चलता है कि अगर पूछा जाए कोई भी, मान के चलो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक साइड ये हो जाएगा 50%, एक साइड ये हो जाएगा 50%। लेकिन अगर हम इस हिस्से को साइड में रख दें और फिर पूछा जाए तो ये क्या है अपने आप में, ये 100% हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी अपने आप में 100% हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है कि वो अपने आप में 100%, ये नहीं बोल रहा है ना कि पूरे बॉक्स में से कितना। अगर बॉक्स की बात आएगी तो ये 50% इसका पार्ट है, 50% ये वाला पार्ट है। इतना क्लियर। इसके बाद जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू याद करनी है या याद रखनी है तो वो ये है, जैसे देखें, जैसे एक की बात आती है तो एक जो है अपने आप में 100% है। एक की जब भी बात होगी 100%। अब इसमें हमें कुछ वैल्यू याद रखनी होती परसेंटेज में, है ना। तो उन वैल्यू को देखें तो आपको हो सकता है कुछ वैल्यू तो इसमें आती भी होंगी, कुछ हो सकता है ना भी आती हो। तो आती हैं तो अच्छी बात, नहीं आती तो अच्छी बात, है ना। तो एक बराबर यानी 100%। और प्रत्येक, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 पर, है ना। अभी तक हम जो निकालते हैं, जैसे हमसे कोई बोलता है कि भाई बताओ 100 यानी 700 का 20% कितना होगा, तो हम कुछ नहीं कहते, हम बस उठाया 700, का को ले लेते हैं गुना के रूप में, है ना, यानी मल्टीप्लाई, तो 20/100 किया। क्लियर। जब हमने 20/100 किया फिर हम देखते हैं कि एक जीरो यार ये कैंसिल हो रहा है, एक जीरो ये हो गया, है ना। इसके बाद एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो ये कैंसिल हो गया। फिर 70 का हम 2 में आराम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 140। लेकिन भाई और बहनों, जब आप इस क्वेश्चन को कर तो रहे हैं 700 का 20%, ये एग्जाम में तो आने वाला बिल्कुल है नहीं, है ना। एग्जाम में जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे, बस यहाँ पे तो आज हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। तो जब 700 का 20%, तो आप इस तरीके से भी तो निकाल सकते थे। बिल्कुल बेसिकली चीज बता रहा है कि इसका 10% कितना हुआ 70। ये हम अभी आपको बताएंगे 70 क्यों होता है। बस अभी इतना याद रखो, 10% 70, 20% 140। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें मतलब क्या है कि आप इसमें 20/100 कर, इसमें तो आपको टाइम लग रहा, ये तो हम बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हैं। अगर इसमें आपको 1 मिनट भी लग गया तो आपका बेकार है ना। तो हम देखें, सबसे पहले तो हमें कुछ फ्रैक्शन याद रखने होते हैं, और उसके पहले एक चीज और, तो वो चीज ये है, जैसे हमसे बोला किसी ने, जैसे
700 का या 7000 का 10%, है ना। तो हम क्या करते हैं, 7000 का 10% निकालने के लिए 7000 इंटू 10/100 यही करते हैं। एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाता है, एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाता है, कितना आ जाता है 700 आ जाता है। इसके बाद अगर कोई हमसे बोले कि 7000 का भाई 1% बताओ, है ना, तो होता कुछ नहीं है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। तो 7000 का 1% यानी 1/100 कर दिया। तो हुआ क्या है वास्तविकता में, दो जीरो से दो जीरो एक कैंसिल हुआ, कितना बचा 70। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी संख्या, जैसे हमने निकाला 7000 का, ठीक है, तो 7000 का जब हमने 10% निकाला तो हमने एक जीरो ही तो कम किया है, और क्या किया, है ना, तो कितना आ गया 700। जब हमने 1% निकाला तो एक जीरो और कम कर दिया, कितना बचा केवल 70। तो जीरो वाले कॉन्सेप्ट में तो ये लागू होता ही है कि एक जीरो कम होता है। लेकिन जब आपके मन में एक ख्याल और आ रहा होगा कि भाई साहब अगर 54 32 है, तब हम क्या बताएंगे कि 10% इसमें जीरो तो है ही नहीं, तो उसमें जीरो नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इतना देखना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, तो वास्तविकता में एक पॉइंट यहाँ पे भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 10%, है ना, इतना पार्ट। और अगर हमसे बोला जाए इसका 1% बताओ, तो 1% हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो कितना बचा फिर हमारे पास 1%, 1% कितना हो जाएगा 54.32, ठीक है। ये हो जाएगा 1% और ये हो जाएगा 543.2, ठीक है। तो इतना फर्क है, ये सब चीज़ें हम आपको बहुत आराम से बताएंगे। अभी फिलहाल हम इसमें फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो फ्रैक्शन का कुछ ऐसा है कि उनके बिना परसेंटेज आप कर तो लोगे लेकिन टाइम लगेगा, और जिसके लिए हमें परसेंटेज पढ़ रहा है कि हमें टाइम ना लगे, जितनी आसानी से जितने फास्ट तरीके से हो उतना बेहतर। जैसे कि अभी कोई भी एग्ज़ाम दो, नॉर्मली CGL का ही दो ना, तो प्री में कम से कम उसमें जो टाइम मिलता है 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन में एक एक दो दो मिनट लगाएंगे भी तो फिर दिक्कत है ना। तो यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट तो फिर बहुत कम हो जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें कुछ फ्रैक्शन याद रखने होते हैं, तो फ्रैक्शन की हम सबसे पहले वैल्यू देखें। मान के चलिए एक, तो एक का ऐसा है कुछ, क्या है, पहली बात तो है कि हम पहली बार पढ़ा रहे डिजिटल बोर्ड पे, है ना, इसके पहले हमने नहीं पढ़ा है। अभी तक हम जो 4 से 5 साल से पढ़ा रहे थे, तो केवल हम इसे पढ़ा रहे थे 4 से 5 साल से ऑफलाइन, है ना। ऑनलाइन तो हम पहली बार, और डिजिटल बोर्ड पे तो पहली बार पढ़ा है। तो इसमें कुछ गलतियां हो भी सकती हैं अभी हमसे, है ना, ऐसा कोई दो राय नहीं है कि हमसे गलती ना हो, गलती होना तो बनता है, ठीक है। तो उससे तो आप बेफिक्र रहें। देखिए हम, तो एक यानी एक का परसेंट यानी, तो ये तो अपने आप में कितना है, एक 100%, 1/2। तो जब भी हम, अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा है, इसको साइड में लिख दे रहा है ना, तो जैसे एक है तो एक अपने आप में कितना है 100% है। जब 1/2 की बात होगी, है ना, 1/2, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज को चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना हो, तो यहाँ वास्तविकता हमें 100 का मल्टीप्लाई हम करते हैं, यानी एक का ये पार्ट कौन सा 1/2, तो 2 से कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 एकम 50, यानी कितना होगा 1/2 का मतलब 50%, इतना क्लियर। इसके बाद 1/3, है ना। ये फ्रैक्शन की वैल्यू आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई तरीका है भी नहीं, और इसलिए हम आपको एक एक फ्रैक्शन बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देंगे, है ना। तो 1/3 जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो याद रखना फ्रैक्शन टू परसेंटेज, क्लियर। तो 100 एकम 100/3, और हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 तिरका 9, बचा 1, 3 तिरका 9, ठीक है, बचा 1, तो 1/3%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को आए भी, कुछ लोगों को ना भी आए दिमाग में। तो जब हम नॉर्मली जब बेसिक सा जब हम भाग करते थे स्कूल लाइफ में, तो कुछ इस प्रकार से करते थे कि जैसे हमें 3 का भाग देना होता था 100 में, तो हम क्या करते थे 3 एकम 3, ठीक है, 10 में से 3 घटाया
ठीक है, या फिर ऐसा भी करेंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, अपन बड़ा वाला ले ले रहे हैं। 3 तिरका 9, ठीक है, सीधा सीधा ले, 3 तिरका 9, 10 में से 9 माइनस किया, कितना बचा, 1, 0 उतारा, फिर 3 तिरका 9, है ना, तो 10 में से 9 गया, 1 बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33 सही 1/3%, है ना, तो इसलिए लिखते 33 सही 1/3%। और ये बेसिक सी चीज़ें आपको बताने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, आपको ये पहले से आती भी होंगी कुछ चीज़ें, तो है ना, 33 सही 1/3%। फिर देखेंगे हम 1/4 को, तो 1/4 यानी हम इसको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज में से चेंज करेंगे तो कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 एकम 100/4, है ना, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, है ना, बचा 2, तो हो जाएगा ये 20, 4 पंचे 20, यानी 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। अब जो हमें इसका यूज करना है वो कुछ इस प्रकार से करना है कि जब भी जैसे हमसे बोला जाएगा कि भाई साहब 1200 का 25% बताओ, है ना, या 25% बताइए, तो हमें इसमें 25% निकालने नहीं बैठना, हमें फ्रैक्शन आता है 1/4, यानी कहने का मतलब सीधा है कि हम 1200 का 1/4 निकालेंगे, ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 0, तो कितना आ जाएगा, 300। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऐसे निकालना भी चाहते हैं 25%, तो 25/100 करेंगे, है ना, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, मतलब तो वही है कि 1/4 तो आप पहले भी कर रहे थे, तो अब तो थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ रहा है ना, इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम हो तो हमें 5 नंबर दे रहे होते तो हम बाकायदा वैसे भी कर लेते, और या फिर आपके पास इतना टाइम हो तो आप ऐसे कर भी सकते हो। फिर देखें 1/5, जब हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुना किया, 100 एकम 100, और अब आप लोग समझदार हैं, आप समझ चुके कि 100 ऊपर ही जा रहा और हो कुछ नहीं रहा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%, ठीक है। इसके बाद 1/6 इंटू 100, तो 100 एकम 100/6, 6 एकम 6, ठीक है, बचा 4, हो जाएगा 40, 6 छिंग 36, है ना, बचा 4, यानी 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आ जाएगा 16 सही 2/3, तो 1/6 यानी 16 सही 2/3। इसके बाद बात आती है 1/7 की, है ना, 1/7 इसे हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है, जब हम इसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100 एकम 100/7, ठीक है, 7 एकम 7, है ना, बचा 3, 7 चौके 28, बचा 2, यानी 2/7। तो कहने का मतलब है 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7। इनको बस आपको याद रखना है अभी, और कुछ नहीं है, तो हम कल भी आपको रिवाइज करा देंगे। फिर इसके बाद 1/8 की बात होगी, 1/8 इंटू 100, 100 एकम 100, यानी 100/8, 8 से कैंसिल किया, 8 एकम 8, बचा 2, हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, या 4/8, तो 4 से कैंसिल हुआ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इससे जो हम 12.5 को या तो 12 सही 1/2% लिख सकते हैं, या फिर 12.5%। क्लियर, तो इसे लिखेंगे हम 1/8 के लिए 12 सही 1/2% या 12.5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अभी, 12.5। इसके बाद बात आती है 1/9 की, ठीक है। अब जैसे हमसे अगर आ जाए तो 1/9, है ना,
तो 1/8 के बाद 1/9 को देखें तो 1/9 का कुछ इस प्रकार से है। सॉरी क्या है ना, हम पहली बार पढ़ा रहे हैं इस बोर्ड पे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, बाकी हैबिट हो जाएगी फिर नहीं आएगी, है ना। तो 1/9, और हम आपको बता ही चुके हैं कि हम इसके पहले 5-6 साल या 4-5 साल से लगभग केवल ऑफलाइन बोर्ड पे ही पढ़ा है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम तो आती है। तो 100 एकम 100, तो 100/9, तो 9 से भाग दिया, 9 एकम 9 बचा 1, हो जाएगा 10, 9 एकम 9 बचा 1, यानी 11 सही 1/9%, है ना। तो ये बन जाएगा 11 सही 1/9%। इसके बाद 1/10, 1/10 को हम चेंज करेंगे इंटू 100, 100 एकम 100, 100/10, ठीक है। 10 एकम 10, यानी कितना आ जाएगा, 1/10 का मतलब कितना है, 10%। 1/10, एक मिनट, 1/10, 1/10 यानी 10%। इसके बाद देखें हम 1/11, तो जब हम 1/11 को सॉल्व करेंगे तो 1/11 इंटू 100, 100 एकम 100/11, तो 11 ही नम्मा 99 बचा 1, 9 सही 1/, यहाँ पे 11 ही 9 99, 1/11%। तो देखो आपके लिए दो फ्रैक्शन ऐसे हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, एक तो 1/9 और 1/11, है ना। तो जो हम 1/11 लिखने जा रहे हैं इसको अपन क्या लिखते हैं, 9 सही 1/11%। तो जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये रखनी है 1/11, यानी कितना आया है, 9 सही 1/11%। तो आपको वो ये चीज़ याद रखनी है कि जब देखो 1/9 पार्ट निकालना है तो उसका मतलब होता है 11 से 1/9%, यानी बटे में 9 है तो 1/9 पार्ट, और जब 1/11 की बात होगी तो 9 सही 1/11%, यानी बटे में जब 11 है तो क्या निकालना है, उसका 11वां पार्ट निकालना है, 11वां भाग निकालना है, इतना क्लियर। इसके बाद देखिए हम 1/12, तो 1/12 को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो 100 एकम 100/12, 12 8 96, 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, है ना। और जो 33 सही 1/3% को कभी कभी आप इसे इस रूप में भी देखते हैं जो हम बता नहीं पाए आपको, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसे अपन 33 सही 1/3% को 33.33% भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें है नहीं है, ठीक है। और इसे भी जो 8 सही 1/3% है तो इसे भी आप लिख सकते हैं 8.33%, और आगे भी ये कहानी चलती रहेगी। इसके बाद देखें हम 1/12 के बाद 1/13, ना 1/13 को जब हम चेंज करेंगे तो 100 एकम 100/13, है ना। तो 13 से जब हम डिवाइड करेंगे 100 को तो 13 सत्ते 91, है ना, कितना बचा 9, यानी 9/13, यहाँ तक क्लियर। तो देखिए परसेंटेज में अभी आपको ये थोड़ी सी हो सकता है बोरिंग लग रही हो, है ना, लेकिन परसेंटेज की असलियत ये है कि परसेंटेज जो आपको काम में आएगा तो कम से कम 4 से 5 चैप्टर में तो रहेगा ही, उसके अलावा पूरी मैथ्स में काम में आता है ना। जैसे अगर देखा जाए तो परसेंटेज तो एक खुद टॉपिक है ना, जो जनसंख्या वाले जितने भी टाइप इसमें होते हैं वो सब पढ़ेंगे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, और उसके बाद बट्टा यानी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन या डिस्काउंट का टॉपिक ही रहेगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हमें परसेंटेज पे आधारित ही है, और हम तो आपको इतनी आसानी से कराएंगे। परसेंटेज के अलावा हम आपको रेशियो यानी अनुपात से भी सवालों को कराएंगे, है ना, जिससे आपको कम टाइम में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, है ना। तो देखें इसके बाद जो हमारा
कहाँ तक हो गया, 1/12 के बाद 1/13 भी हो गया था ना। तो 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 सही 9/13%। इसके बाद बात आती है 1/14 की। तो देखिए 1/14, इसको हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 एकम 100/14, तो 14 सत्ते 98, है ना, कितना बचा 2, जो 2 शेष बचा हम लिखेंगे उसे ऊपर 2/14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7 सही 1/7%, 1/14 को लिखेंगे। ठीक है, तो 7 सही 1/7%। इसके बाद बात आती है 1/15 की, तो हम वो भी देख ले रहे हैं, है ना। एक बटे 15, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी तो बस बेसिक है, तो इसमें आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। और होती भी है तो थोड़ा सा आप रुको, तो बस हमने बोला ना आपसे 15 से 16 क्लासेस बस। इसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी परसेंटेज दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ऐसा नहीं है, सिलेक्शन कैसे होगा बाकी। बाकी हाँ इतना ज़रूर है, आप अभी कर लोगे ना अच्छे से तो फिर दोबारा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना। और मैथ से बिल्कुल मत डरा करो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपसे नहीं बनता तब तक ही कठिन रहता है, जब आपसे बनने लगता है तो फिर तो हर एक चीज़ आसान ही होती है। और मैथ्स में ऐसा सरल सब्जेक्ट हम नहीं मानते किसी को। हाँ लेकिन इतना ज़रूर है, हम भी अपने आप को मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं मानते, हम तो बस इतना है कि एक बहुत बड़े सब्जेक्ट का हमें छोटा सा या थोड़ा सा ज्ञान है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं है ना। ना हमें पूरी मैथ्स ऐसा कह भी नहीं सकते कि हमें आती, हमें नहीं आती, हम तो बस इतना है कि थोड़ा सा ज्ञान है जो आपके साथ हम इसे शेयर करते हैं, है ना। यही हम अपनी क्लास में ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं, यही आपसे भी बोल रहे हैं, है ना। तो 1/15 को जो हम सॉल्व करेंगे तो देखें 1/15, तो जब हम इसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज में तो ये बन जाएगा 100/15, और जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी 15 छिंग 90, फिर कितना बचा 10, यानी 10/15। लेकिन अभी ये भी सॉल्व होगा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो इसे लिखेंगे हम 1/15 को 6 सही 2/3%, 1/15 को 6 सही 2/3%। इसके बाद 1/16 की बात आएगी, 1/16 को करेंगे चेंज तो 100/16, तो 16 छक्का 96, कितना बचा 4, 4/16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 6 सही 1/4%, ये तो हम लिखेंगे। इसके अलावा अगर 1/4 को भी सॉल्व करते हैं तो देखो एक में भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लग जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, ठीक है, 2 में 0 लग जाएगा, 4 पंच 20, यानी 0.25, तो हम इसे लिख सकते हैं 6.25% भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1/16 यानी 6.25 या फिर 6 सही 1/4%। ठीक है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि पहला दिन है उसमें होता है। ठीक है, अब इसके बाद 1/17 की बात होगी जब, तो जब हम इसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 100/17, 17 चौके 68, 17 पंचे 85, ठीक है, और 17 छक्के हो जाएगा 100, तो यानी 100 क्रॉस कर देगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो 17 पंचे 85, कितना बचा 15/17, यानी 5 सही 15/17। अब आप बोर मत होइए, आपको पता है कि इसका यूज क्या कहाँ होगा, अभी हम आपको उसका यूज भी बता देंगे, तो फिर ये बहुत मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। फिर ना आपको ये बोरिंग लग रही है ना, तो फिर ये बोरिंग नहीं लगती चीज़ें, जब तक आपको पता नहीं है तभी तक ये बोरिंग लगती है चीज़ें, उसके बाद तो फिर बहुत आसान है। और ये आपको याद कर ही लेने हैं, और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बाद में बना लिया करो, क्लास के बाद, क्लास के साथ में मत बनाना, है ना। इसके बाद देखें 1/18, है ना। तो 1/18 को जो हम सॉल्व करेंगे
इंटू 100 तो जब 18 से भाग देंगे तो 18 चौके 72, 18 पंचे 90 और 18 छक्के कितना हो जाएगा 108। तो 18 पंचे 90 कितना बचा 10/18। 2 से कैंसिल किया, 2 पंचे 10, 2 इनाम 18। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। 1/18 को लिखेंगे 5 सही 5/9%। 1/18 को 5 सही 5/9%। इसके बाद 1/19। 1/19 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 एकम 100/19 है ना। तो 19 चौके 76, 19 पंचे 95 है ना। तो 19 का हम जब आप भाग देंगे 100 में तो 19 पंचे 95 बचा 5/19। यानी इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज किया फ्रैक्शन से परसेंटेज में तो 1/19 यानी कितना हो जाएगा 5 सही 5/19%। इसके जस्ट बाद 1/20 की बात होगी जब, है ना। तो जब हम इसे चेंज करेंगे 1/20 इंटू 100 तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 यानी कितना हो जाएगा 1/20 यानी 5%। इतना क्लियर। तो देखिए अगर आपको अभी भी डाउट है कि परसेंटेज हम क्यों पढ़ रहे हैं या फ्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो वो थोड़ा बेहतर जानते होंगे और जिनको नहीं पता तो जानने लगेंगे। ठीक है। देखो इसका जो हम यूज करेंगे वास्तविकता में ऐसे करेंगे जैसे हमसे बोला जाएगा मान के चलो 1400 का 20% बताइए। ठीक है। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 10% 140, 20% 280। आप ऐसे निकालोगे। ये कब निकाल पाओगे जब आपको ये सब चीज़ें आने लगेंगी, है ना। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, अभी तो कुछ भी नहीं है ना। आप बिल्कुल मत परेशान हो कि इतना सरल क्यों पढ़ रहे हैं। हम सरल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं आता। हम अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने हैं, बेसिक से एडवांस लेवल पे हम इसमें जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़ा टाइम लगता है। अब देखा थोड़ा कलर चेंज कर दे तो देखा जाए 1/21 जब हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज में किया तो 1/21 इंटू 100 है ना। तो इसको करेंगे हम 100 एकम 100/21 और जब 21 से भाग देंगे तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84 यानी कितने बार गया भाग 4 बार तो गया सीधा सीधा भाग। कितना बचा फिर बचा 16/21 यानी इसे जो हम लिखेंगे 4 सही 16/21। 1/21 यानी 4 सही 16/21 है ना। इसके बाद 1/22 की बात होगी 1/22 इंटू 100 तो 100 एकम 100/22। ठीक है। 22 से कैंसिल किया तो 22 चौके 88 है ना। फिर कितना बचा 12 तो 12/22 और ये भी 2 से कैंसिल होगा तो 2 ही 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 4 सही 6/11% है ना। तो 1/22 यानी 4 सही 6/11%। इसके बाद 1/23 की बात होगी इंटू 100। ठीक है। तो ये बन जाएगा 100/23। ठीक है। अब देखो अगर आपको दुनिया नहीं आता है तो पहली बात तो आप दुनिया कर लेना, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और दुनिया वैसे भी याद कर लेना और ऐसे तो करना ही है हम। ठीक है। तो वो तो आप समझदार हो फिर क्यों करना है। ठीक है। तो आप छोटे तो रहे नहीं, आप तो हो गए बड़े, तो है ना। तो हमें भी अच्छा ही लगता कि हम आप लोगों से बोलें। तो 23 चौके 92 है ना। अब देखो दुनिया ऐसा है 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92 यानी 23 चौके 92 कितना बचा 8/23 यानी 4 सही 8/23। 1/23 का मतलब होता है 4 सही 8/23%। इसके बाद 1/24 है ना। 1/24 को जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज तो 100 एकम 100/24 तो 24 चौके 96
बचा 4, यानी 4/24। जब इसे भी सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 6 24, यानी 4 सही 1/6%। तो 1/24 यानी 4 सही 1/6%। इसके बाद बात आती है 1/25 की। इसे जो हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इंटू 100 का गुणा किया 100 एकम 100/25। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 1/25 यानी 4%, है ना। तो यहाँ तक तो आपको हर हाल में बिल्कुल कर ही लेना है। यहाँ से लेके देखो ज़रूरत का कुछ ऐसा है कि ज़रूरत तो पड़ती है नॉर्मली 1/20 तक, और इसमें से 1/19 की भी नहीं पड़ेगी ज़रूरत, बहुत कम पड़ती है ना। लेकिन आपका काम होना चाहिए कि आपको चीज़ें आए तो थोड़ा बेहतर है ना। इसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये पड़ेगी, तो वो भी अपन देख ले रहे हैं। 1/25 के बाद 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, ये आपको करना है, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे मान के चलो 1/6 है, ठीक है। तो हमने 1/6 को फ्रैक्शन से परसेंटेज में तो ला दिया, है ना। जैसे 1/6 का अपन ने कितना निकाला है 16 सही 2/3, अच्छी बात है परसेंटेज में। तो क्या हम इसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो देखें इसका जब 3 है जो इसका मल्टीप्लाई हो गया 16 का 3 गुना कितना होगा 48 + 2 50/3। अब जब बात आती है परसेंटेज की, है ना, तो इसके दो तरीके, या तो आप सीधा माइंड में फिट कर लो कि 1/100 का गुणा होता है ना। तो 50 एकम 50 और 100 तिया 300, तो 50 एकम 50, 50 छक्के 300, तो तब भी आ जाएगा। और अगर आपके माइंड में एक चीज़ और है तो वो और देख लें। 16 तिया 48 और 2 50/3, है ना। और आपको अच्छे से पता है जब परसेंट हटता है तो बटे में क्या आता है 100, है ना। तो हो सकता है आपको इसमें डाउट भी हो। तो देखें आपको जब हम वो पढ़ाते हैं फ्रैक्शन, तो A/B डिवाइडेड बाय C, इसका मतलब ये होता है ना। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी 1 है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं A/B इंटू, तो ये बन जाएगा 1/C। ए का ए में मल्टीप्लाई हुआ 1, बी का सी में मल्टीप्लाई हुआ, यानी कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला हमारा इस रूप में था, तो पास वाले का पास वाले मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई 3 में होता है, तो बनता है 50/300, है ना। जब 50/300 बनेगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 1/6, ठीक है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। और कोई डाउट हो तो वो भी बताइए, अपन वो भी देख लेंगे इसमें, है ना। इसके बाद जो हमें डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी, तो कुछ फ्रैक्शन हम आपको कल भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आज ही पूरे हो जाए, है ना। जरूरत के हिसाब से हम चलते रहेंगे। अब जैसे देखा जाए 1/40, तो 1/40 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 100/40, है ना। 0 से 0 तो ये कट जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 2 में भाग तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, 4 पंजे 20। यानी कहने का मतलब ये है कि 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5%, है ना। 1/40 को जब हम चेंज करेंगे परसेंटेज में तो हो जाएगा 2.5%। इसके बाद 1/50, है ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/50 को, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, तो कितना हुआ 1/50 यानी 2%, ठीक है। इसके बाद कोई भी परसेंट है ना, जैसे अब देखो ये तो हो गया अपना फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो ज़रूरत के हिसाब से अपन काम करेंगे। अब इनकी आपको लग रहा होगी ज़रूरत कहाँ होगी, तो ज़रूरत भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा टाइम लगेगा। परसेंटेज में आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। जैसे हमसे बोला जाए
कि भाई साहब 120 का 16 सही 2/3% बताइए। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक था कि 120 का हमें 12% 10% निकालना होता था। जैसे मान के चलो हमसे बोल दिया 12% बताओ, है ना, तो हम निकाल लेते थे। क्या करते थे, अच्छे बड़े आसान तरीके से 120 इंटू 12/100, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देते, है ना। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 ही छिंग 12, 2 पंचे 10। जब इसे करेंगे 12 ही छिंग 72/5, है ना। तो फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5 किया, बचा 2, हो जाएगा 22, पंचों के 20, ठीक है। बचा 2, 2 में भाग तो जाएगा नहीं, फिर पंचों के 20, कितना है 14.4, ठीक है। ये तो तब आया जब हमें 120 का हमने 120 का 12% निकाला। क्या आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे? तो बिल्कुल हाँ, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, इसमें आपको ये सब करना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि हमें पता है कि एक जीरो हटता है या एक पॉइंट आता है, कितना बचता है 10%, एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, तो कितना बचता है 1%। 1% यानी कितना 12, यानी 1.2, और हमें 12 में मल्टीप्लाई कर देना था। तो मल्टीप्लाई भी आपको आता है कि 12 यानी 12 इंटू 12 है, क्या होता है 12 का स्क्वायर ही है एक प्रकार से 144। कितने के पहले पॉइंट है, एक के पहले, तो एक के पहले आप पॉइंट लगा सकते हैं। ये तो और भी आसान है ना। अब इससे आसान जो तरीका है वो ये देखें कि जैसे हमसे बोला जाए 120 का 16 सही 2/3%, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है ना। और प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप उसे क्रिएट खुद करते हो, है ना। जैसे आपको बता दिया, पहले ही पढ़ा दिया कि 120 का जो हमें निकालना हो, एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। तो 120 का जो हम देखेंगे 16 सही 2/3%, ठीक है। तो या तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसे निकालो, है ना। एक तरीका तो ये कि आप इसे निकालो, तो निकाल ले रहे हैं हम, क्या दिक्कत है हमें। 120 का तो 16% अलग निकालेंगे और 2/3% अलग निकालेंगे, जो कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल देगा, है ना। तो हमें ये क्यों करें, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अब ए आने लगा है। 16 सही 2/3% यानी 1/6, तो हम सीधा सीधा भाई 120 का 1/6 भाग निकालेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आएगा 20। जब सीधा सीधा आएगा तो इसकी ज़रूरत ही क्या है ना। तो इसे तो हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए। अब देखें, अगर बात आए, मान के चलो ऐसा कोई नहीं लिख रहा, जैसे 101/13 है ना। जैसे हमने किया था 1/13 को किया था 7 सही 9/13%, है ना। अगर हम सही दिख रहा मतलब, है ना, अगर हम इसे 1/13 को फ्रैक्शन में लाएं, यानी 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%, इतना क्लियर। और अगर हम इसे इसमें तो ले आए, इसमें लाएंगे, तब हम क्या करेंगे, तब भी देख लीजिए। तो देखिए, तब हम क्या करेंगे, 7 सही 9/13 है ना। तो हमारे पास 7 सही 9/13%, जब परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13×7=91 प्लस 9 कितना हो जाएगा 100/13। और जैसे कि हमने आपको बता दिया है, या तो आप 1/100 का गुणा कर दो, है ना, तो आ जाएगा, वरना फिर आपके पास वो बेसिक तरीका है ही फिर, है ना। तो ये बन जाएगा 1300, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। और अगर ये भी नहीं करना तो फिर आप सीधा 100 से 100 काट दो, तो कितना आ जाएगा 1/13। ठीक है, तो हमने आपको दोनों पॉइंट क्लियर करा दिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। तो आपको याद रखना है फ्रैक्शन, इसके बाद हम इसे कल भी और भी पढ़ाएंगे। तो देखें 1%, एक यानी अपने आप में 100% है, 1/2 यानी 50%, 1/3
यानी 33/3%, 1/4 यानी 25%, 1/5 यानी 20%, 1/6 यानी 16(2/3%), 1/7 यानी 14 2/7%, 1/8 यानी 12(1/2%), 1/9 यानी 11(1/9%। वो क्या है, इसमें मिस्टेक हो गया ना। 1/10 यानी 20%, 10%, 1/11 यानी 9(1/11%, 1/12 यानी 8(1/3%, 1/13 यानी 7(9/13%, 1/14 यानी 7(1/7%, 1/15 यानी 6(2/3%, 1/16 यानी 6(1/4% या 6.25, ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। 1/17 यानी 5(15/17%। इसके बाद 1/18 यानी 5(5/9%, 1/19 यानी 5(5/19%, 1/20 यानी 5%, 1/21 यानी 4(16/21%, 1/22 यानी 4(6/11%, 1/23 यानी 4(8/23%, 1/24 यानी 4(1/6%, है ना। इसके बाद ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग आ रही होगी, है ना, बाकी आप मैनेज कर लेना, अभी फिर देखते हैं अपन आगे। इसके बाद 1/25 यानी 4%, और 1/40 यानी 2.5%, और 1/50 यानी, तो ये तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे भी कितना होता है 2%, है ना। तो आपको हम बिल्कुल इतने बेसिक तरीके से बताएंगे चीज़ें कि आपको बहुत आसान लगने वाली है ना। अब रही बात जिन लोगों का मन नहीं लगता मैथ्स में, तो उनका भी लगे, और जिनका लगता है तो वह अच्छी बात है ना। तो देखा जाए, अब देखो, अब यहाँ पे जो हम परसेंट, यहाँ तक तो ठीक था, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, है ना। जैसे 2/5 आए तो हम इसे कैसे करें चेंज, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास एक तरीका तो ये है कि अब 2/5 में 100 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 200/5, और 5 से कैंसिल कर दो, 5 के 20 और 0, 40%। एक तरीका तो बिल्कुल बेसिकली है। दूसरा तरीका इसके लिए है कि हमें 2/5 निकालना है ना। तो हमें 1/5 का पता है, 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%, है ना। तो जब 1/5 20% हो रहा है तो ये कितने गुना है, 2 गुना है, तो इसे भी कितना कर देंगे हम, 2 गुना, 20 दूनी 40%। क्लियर। तो अपन डायरेक्ट ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। आपको देखो फ्रैक्शन ये वाले याद कर लेना, तो 1/5 तो 2/5 भी होगा, 3/5, 4/5 और 5/5, यानी फिर तो बात ही खत्म है। जब 5/5 की बात होगी तो इनके 100 का गुणा करेंगे, फिर तो सीधी सी बात है, वो अपने आप में कितना होगा, 100%। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2/5 है, यानी 5 का 2 कितने परसेंट है, या 5 जो है, यानी इसे हम बोलते हैं मूल, यानी एक्चुअल या वास्तविक, यानी मूल कितना है 5, 5 का 2 कितना है, यानी कहते हैं ना जिसके ऊपर या जिस पे बोझ हो, है ना, ये होता है बड़ा भाई, ये होता है छोटा भाई, यानी 5 का 2 कितने परसेंट है। ठीक है, हमेशा जब भी देखा होगा आपने, छोटे भाई जो रहते हैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, उनके लिए कोई टेंशन नहीं रहती, टेंशन रहती है तो केवल बड़े भाई के लिए। तो जो घर में बड़े होते हैं उनके लिए ही प्रॉब्लम होती है ना। छोटे भाइयों के लिए तो मतलब ऐसा होता है कि अगर उनका बड़ा भाई हो, है ना, तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, लोग कभी वो आने देते हैं, क्योंकि वो उनसे गुजर चुके होते हैं, और अगर आए भी तो वो नहीं आने देते, है ना, क्योंकि जो उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे जो बड़े भाई थे, है ना, तो जितनी मतलब परेशानी कहें या मुसीबत कहें, कुछ भी कहें, तो जितनी उनके लिए आई थी उनने हमें उसका 0.1% भी कभी नहीं आने दिया, मतलब कुछ भी चीज़ की हमें कमी महसूस नहीं होने दी, है ना। पिताजी तो करते हैं कमी पूरी, लेकिन जो बड़ा भाई होता है ना, वो बाप के बाद या पिता वो बोला जाए तो पिताजी के बाद सबसे ऊंचा दर्जा होता है उनका, है ना। तो किसी के लिए अगर जिसका बड़ा भाई हो ना, तो उसके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आती।
और फिर तो आप समझदार हैं। और देखो भाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो या तो पढ़ ही लो, और अगर टाइम पास कर रहे हैं तो बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ये लम्हे तो गुजर जाएंगे, वक्त भी गुजर जाएगा, है ना, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। लम्हे तो आपको हो सकता है आ भी जाए, लेकिन वक्त दोबारा नहीं आएगा। कुछ लोगों को अक्सर देखते हैं कि देखो, परसेंटेज तो अपन पढ़ ही रहे, अभी थोड़ी देर से और थोड़ी सी एक काम की चीज़ सुन लो। देखो, जब भी आपने देखा होगा कि जब आपका मन नहीं लगता और जब भी आप डिमोटिवेट हो, कहने का मतलब सीधा इतना है, तब एक बार कुछ थोड़ी सी मेहनत करके देख लेना, है ना। मेहनत आपसे होगी नहीं, आप इस फील्ड में आ चुके हैं, पढ़ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन है ना। और एक चीज़ याद रखना, जब आप नहीं पढ़ते ना, ठीक है, जब आपने इसमें से 1 मिनट भी बर्बाद कर दिया, तो आपका जो कॉम्पिटिटर रहता है, यानी जो लाखों की तादाद है, लाखों में एक कंपटीशन चल रहा है, तो वो आपका पीछा कर रहा होता है और आपसे उसको नहीं है मतलब, आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, वो तो अपनी पढ़ाई करते ही रहता है ना। तो कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज़ है और कहें तो बहुत बुरी भी चीज़ है। इसलिए मेहनत आप खुद करो, है ना, जितना भी हो सके दिल से पढ़ाई करो, है ना। दिल और दिमाग सब यहीं पे रखो और अपनी पढ़ाई करते रहो। इसके बाद जो हम परसेंटेज का यूज है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा जो यूज है इसका, मान के चलो हमसे बोला गया 225, 225 का हमें निकालना है 6 सही 2/3%, है ना। जो हम 225 का 6 सही 2/3% निकालेंगे, यानी 1/15 ही निकालना है ना। किसका? 225 का। और 225 के हम 1/15 निकालेंगे, 15 एकम 15, बचा 7, 15 5 75, यानी 15, ठीक है। तो ये तो थी आज की कहानी, और इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो फ्रैक्शन है आपको याद करके आना है, ठीक है, आपको याद करना है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चनों से आप बेफिक्र रहें। क्वेश्चन जो हम उठाएंगे 2020, 21 और 2022 के जो दिसंबर में सीजीएल का पेपर हुआ था, एसएससी सीजीएल का, है ना, तो वो क्वेश्चन भी हम इसमें करने वाले हैं। और जितने भी, ये बिल्कुल मत मत सोचना कि आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके हम पढ़ाएंगे, तो एक एग्ज़ाम को हम टारगेट करके नहीं पढ़ाएंगे। हम जो पढ़ाएंगे आपको अच्छे से अच्छा और इस लेवल का, मेंस लेवल का पढ़ाएंगे, है ना। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसे कवर करते हैं। और लगभग जो इसके क्वेश्चन है परसेंटेज की, लगभग 200 क्वेश्चन हम आपको क्लास में ही कराएंगे, है ना। इसकी पीडीएफ वगैरह के बारे में आपको जानकारी दे देंगे, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तब वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी आपके पास बुक हो, जैसी भी हो, आप पढ़ते रहें और मेहनत बरकरार रखें, ठीक है। सिलेक्शन होगा एक ना एक दिन तो, होगा ही। और फिर आपको ही पता है कि अगर आप मेहनत करोगे और जो भी आपने अभी तक जो मेहनत की होगी, तो आप कभी असफल तो रहे नहीं होंगे, है ना। बस बात होती है जब आप मेहनत ना करो तब की, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि मेहनत करो और सफल होंगे, ठीक है। इसके बाद अपन कल जो हम पढ़ने वाले हैं, तो एक तो फ्रैक्शन तो अपने हो ही गए लगभग, है ना। और भी अभी है इसमें, तो हम वो भी कराएंगे। इसके बाद डायरेक्ट फिर हम क्वेश्चनों पे आएंगे, है ना। क्वेश्चन भी हम आपको ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट हाई लेवल पे ले जाएं, क्वेश्चन हम बहुत छोटे लेवल पे ले जाएंगे, है ना, छोटे से बड़ा, यानी बेसिक टू एडवांस, या कहने का मतलब जीरो से, अगर आप समझदार हो, बाकी कहने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक जो बनते हैं क्वेश्चन, सिंपल सिंपल, है ना, वो भी अपन करने वाले हैं। इसके अलावा आपने इलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको हो सकता है प्रॉब्लम करते हो, वो भी अपन करेंगे। इलेक्शन के बाद जनसंख्या यानी पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद वो वेन डायग्राम वाले, ठीक है, जैसे 85% मैथ्स में फेल हुए, 20% कुछ और सब्जेक्ट में हुए, कुछ दोनों में होते, तो उनको भी हम बहुत आसानी से करने वाले हैं, है ना। जो ज़्यादा टफ नहीं है परसेंटेज पढ़ना, परसेंटेज बहुत आसान है। और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, है ना। तो आप जितनी मेहनत करोगे आपके लिए होगा, और आप बिल्कुल ना डरें उस चीज़ से
कि आपसे मैथ्स नहीं बनती। मैथ्स जब तक ना करो तब तक ही कठिन रहती है। उसके बाद तो ये मान के चलो जब आप उतर जाते हो ना, और जब आपको एक लक्ष्य होता है, तो मैथ्स का ऐसे कई सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अपन ऐसे कल कंटिन्यू रखेंगे, और आज के लिए इतना है ये। और बिल्कुल ध्यान रखना कि गैप मत करना। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी, ठीक है, तो कुछ नहीं देखा। कम से कम 16 क्लास रहेंगे, 16 क्लास में कंटिन्यू रहना। 16 क्लास के बाद आपको खुद डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये डाउट नाम की चीज़ है ना, जो भी आपके पास बुक होगी जैसा भी होगी, तो डाउट नाम की चीज़ रहेगी नहीं। ठीक है, तो डाउट अगर हो भी तो हमने आपको नंबर दे दिया था, तो आप उस पर भेज कर प्राप्त कर सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं बढ़िया।